ये कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि रैली रोड शो पर रोक लगाने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान सामने आया, सरकार का फैसला पूरी तरह गलत है। राव नरेंद्र ने ये बात कही है, फैसला गलत है, सरकार ने युद्ध का बहाना बनाकर रोक लगाई है। बता दें कि सरकार ने जो रोक लगाई थी वो रोक मौजूदा स्थिति को देखते हुए लगाई थी। विदेश यात्रा पर रोक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 50% बैठकें होंगी। फ्यूल एनर्जी बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ नियम लागू किए। सितंबर 2026 तक सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे और बड़ी राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अभी एक पत्र जारी हुआ है, शायद संभवतः 10 तारीख को, कॉपी भी आपको मिल जाएगी आप चाहेंगे तो, कि हरियाणा सरकार ने एक पत्र जारी किया है और ये जो युद्ध जो चल रहा था एक बहाना दे करके कि हरियाणा में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी प्रदेश में जल से जुलूस प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने अपने अधिकारियों को लिखा है किसी को परमिशन ना दी जाए। अब आप देखिए प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ी, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, कॉमर्शियल, सीएनजी सबके गैस रेटों में भारी बढ़ोतरी की गई है। आम जनता बड़ा दुखी महसूस कर रही है अपने आप को। तो इस लोकतंत्र के अंदर हमें अधिकार था कि शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात लोगों के बीच में कह सके, और कांग्रेस पार्टी की विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इन बातों को शांतिपूर्वक धरना दे, प्रदर्शन दे, अपनी बात को रखें ताकि पूरे मैसेज आए प्रदेश के अंदर। ये जो निर्णय आया है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या समान निर्णय है कि अगर आप हम पे मार पड़ रही है, पिटाई भी हो रही है और आदमी कहते रोने भी देंगे नहीं आपको, कितनी बुरी बात है। तो इस बात का एक तरह से आपने इमरजेंसी लगा दी है, कहा जाए उस बहाना करके खाड़ी युद्ध के बहाने से। तो एक तो इस बात की हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इस पत्र को वापसी होना चाहिए। अभी एक पत्र तो अब सवाल यह है कि जो रोक लगाई गई है उसको विपक्ष लगातार सियासी चश्मे से देखते हुए नजर आ रहा है। विपक्ष में आप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये सरकार हमें अपनी बात नहीं रखने दे रही है। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र गहलावत जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इंडियन न्यूज़ हरियाणा पर आकर समय देने के लिए। पहला रिएक्शन में बजरंग दास जी आपसे लेना चाहूँगा। लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं हरियाणा सरकार के द्वारा, सैनी सरकार के द्वारा, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, उसके बाद महंगाई बढ़ी है, जाहिर सी बात है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस का रिएक्शन पहला किया, ऐसा क्यों है? क्यों सवाल सरकार की गाइडलाइंस पर कांग्रेस उठा रही है? गौरव जी, सरकार की गलत नीतियां और गलत फैसले का विरोध करना का अधिकार प्रदेश की, देश की जनता को हमेशा से रहा है, आगे भी रहेगा जी। ये सरकार का है, जो जनता का अधिकार है, कांग्रेस पार्टी का अधिकार वो छीनना चाहती है। जहां तक कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पेट्रोल डीजल की रेटों की बढ़ोतरी हुई, एलपीजी गैस की बढ़ोतरी हुई, महंगाई, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था, यहाँ तक कि लीक पेपर जो लीक हुआ उसके लिए लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रही है, विरोध कर रही है। सरकार ने प्रदर्शन पर रोक लगाना वो उचित नहीं। आप रैली पर रोक लगा सकते हो, प्रदर्शन पर, प्रदर्शन तो एक नॉर्मल सी बात है। कोई मान लो कोई झगड़ा हो गया, किसी का कत्ल कर दिया और रोए भी ना सड़क पर बैठ के, रोड पर रोक लगा दी, तो ये सरासर गलत है। हमारा तो कहना ये है, ये जो अपना जब अधिकार जो है बोलने का वो सरकार छीनना चाहती है। ये घोषित इमरजेंसी सरकार लगाने जा रही है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इनका ड्रामा देखिए। मुख्यमंत्री जी ने एक दिन ड्रामा करा, कोठी से साइकिल ली, साइकिल लेकर चल पड़े, आगे गाड़ी खड़ी कर दी, आगे जा गाड़ी में बैठ गए और उसके बाद कहा मैं 2 गाड़ी रखूंगा, एक खुद की एक कोठी की। उसके बाद आज एक दिन गाड़ी रखी 2, उसकी फोटो शूट करी, वो आउट कर दी, साइकिल की आउट कर दी, मंत्री जो साइकिल चल रहे हैं एक दिन वास्ते वो दिखा दिया। उसके बाद कोई लंबा लंबा काफला मुख्यमंत्री वो लगातार चल रहा है, मंत्री 2-2, 3-3 स्कूटी, सरकारी स्कूटी 30,000 लेकर
चल रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियां अलग चल रही है, सरकारी गाड़ियां अलग चल रही है। आप इनके खर्चों पर कटौती कीजिए ना, तो कटौती करनी है। मंत्री किस बात का खतरा है? गवर्नमेंट गाड़ी में रख ले, एक गाड़ी रखे, 200 कोटी किस बात की पीसीआर किस बात की दे रखी है इनको? और फिर आगे जिस जिले में जाएगा वहां पीसीआर आगे वो लगा लेते हैं। आगे लाल लख तो छोटी सी मीटिंग करेंगे, 200 पुलिस कर्मचारी वहां खड़े कर देते हैं। आप कटौती करे तो इस बात की करे भाई ये फजूल खर्ची जो गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला है, जो मंत्रियों का काफिले के अंदर वो गाड़ियां लेकर चल रही है, उसकी कटौती कीजिए। और जहां तक कि एक बात और कहता हूँ जी, ये सरकारी कार्यक्रम करेंगे, इनको तो छूट है भाई, मजबूरी है, सरकारी कार्यक्रम है जी, पंचायत का भी करेंगे हम और अदर भी करेंगे जी, वो तो करेंगे। रोक किस पे है? सिर्फ विपक्ष के ऊपर रोक है, ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे, ताकि जो आज महंगाई का मुद्दा उठ रहा है, पेट्रोल डीजल के रेट का मुद्दा उठ रहा है, एलपीजी गैस जो मिलती भी नहीं, ब्लैक में बिक रही है, उसका मुद्दा है, नीट पेपर का मुद्दा है, खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा है, इनसे ये घबराई हुई है और इस करके ये चाहती है भाई हमारे खिलाफ किसी प्रकार का प्रदर्शन ना हो। और ये कंट्रोल तो लाइन ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाए, रोज मटर हो रहे हैं। बजरंग दास जी उधर नहीं जा रहे, हम अभी महंगाई की बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने खुद 8 से 15 गाड़ियों की जगह 4 गाड़ियां कर दी अपने काफिले में, 50% घटा दिया, शायद आपको पता भी होगा। प्रधानमंत्री ने खुद गाड़ियों को अपने काफिले को घटाया 50%। और ऐसी स्थिति में देखते हुए वो खुद भी अपना रहे हैं पहले, उसके बाद लोगों से अपील कर रहे हैं। खैर मैं आऊंगा आपके पास। गहलावत साहब, संकट के समय में देश पहले है या फिर सियासत पहले है? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, बजरंग दास गर्ग को और दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। मेरे साथियों ने कुछ सवाल उठाए। आज देश को सबको पता है कि यूक्रेन और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जिसके चलते हुए जो सामान बाहर से आता था उसमें कोई दिक्कत आई है, कमी आई है, कोई महंगाई आई। हमारे पास पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर हमने ये गाइडलाइन जारी की है। सबसे पहले तो हमने अपना जो पार्टी का के प्रोग्राम थे और जो सरकार के प्रोग्राम थे उसमें 50 से 60% जो डीजल के या पेट्रोल के व्हीकल थे उनमें कटौती करने का काम किया है। और दूसरा, ये मेरे साथी कहते हैं कि हमारे पर रोक लगा दी। अरे भाई, 12 साल में तो मैंने तुम्हारा कोई प्रदर्शन रैली देखी नहीं। कहीं रैली होती थी तो अपना प्रदर्शन करने के लिए होती थी। कोई भूपेंद्र हुड्डा अपनी ताकत दिखाता था, दूसरे लोग अपनी ताकत दिखाते थे। और राव नरेंद्र सिंह ने इमरजेंसी की बात की। शायद ये इमरजेंसी जब लगी, शायद ये उस समय राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन मैं था। 25 जून को 1975 को जो इमरजेंसी लगी थी उसमें सभी तरह के अधिकार छीन लिए गए थे। अमेंडमेंट हुई थी, मीसा लगा दी थी, और जो भी आदमी बोलता था उसमें जेल में डालने का काम होता था। कोई अपील नहीं होती थी, ना वो सेशन कोर्ट में ना और किसी कोर्ट जी। और 19 महीने तक जेल में रखा, सभी तरह के अधिकार छीन लिए थे। और आपको पता होगा कि सेंसर भी लगा दिया था, जैसे मीडिया पे और दूसरे जो लोग थे उन पे सेंसर लगा दिया था। कोई भी खबर उनकी मर्जी के, सरकार की मर्जी के खिलाफ नहीं छपती थी। आज ये बात कहते हैं आवाज उठाने की, आज तो सोशल मीडिया है, सब फ्री है, हमने किसी को नहीं रोक लगाई। ये उसके माध्यम से अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन एक पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए एक युद्ध हो रहा है, सारे दुनिया को मालूम है। अगर कोई गाइडलाइन जारी करती है तो इनको उसका स्वागत करना चाहिए। हम किसी को प्रदर्शन करने की उसमें ये तो कर सकते हैं, मीडिया से, सोशल मीडिया पे, सब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन इनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। आपको पता होगा 12 साल में इन लोगों ने कितने विपक्ष की भूमिका निभाई? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एसीओ में बैठने वाले लोग हैं, आज इनको बहाना मिल गया। और जितने भी आपको पता होगा, इन्होंने कोई भी इंडोर मीटिंग की या छोटे मोटे बात की, उसमें इनका खुद का ही लठ बजा, चाहे कहीं लात गुस्से चले, कहीं लाठी। अरे हमको तो पुलिस भेजनी पड़ती थी इनका बचाव करने के लिए। तो ये बिल्कुल निराधार आरोप लगाते हैं, इसमें कोई दम नहीं। हमने बिल्कुल देश हित में, प्रदेश हित में ये फैसले लिए हैं और इनको सभी को इनका स्वागत करना चाहिए। और मैं बजरंग दास जी आपको आश्वासन देता हूं
हम किसी की आवाज नहीं दबाते। आवाज दबाने के तो बहुत तरीके हैं, आप अपनी आवाज उठाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देश हित में और प्रदेश हित में जो फैसला लिया है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। बजरंग दास जी, जो जवाब गहलावत साहब ने दिया, पहले मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा, और ये भी बताएं क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस सहयोग करने को तैयार नहीं है? सवाल उठाने के बजाय क्या सहयोग नहीं करना चाहिए? राष्ट्र प्रथम की भावना से सबको एक साथ नहीं आना चाहिए? ठीक है, जो चीजें बढ़ रही हैं वो ठीक है, लेकिन आप भी जाते होंगे पेट्रोल पंपों पर, हम भी जाते हैं, पेट्रोल की कहीं किल्लत तो है नहीं। हाँ, जो महंगाई है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है, उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा। सरकार तो पूरी तरह से आपूर्ति तो करा ही रही है। आप साथ देने को तैयार हैं या नहीं? देखिए, एलपीजीएस की, गैस सिलेंडर की बहुत ज्यादा कमी है। आज गैस सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर 2500 से लेकर 3000 रुपए तक ब्लैक में बिकता है, और वैसे सिलेंडर मिलता नहीं। लाइन में लगे रहो, सुबह 7 बजे खड़े हो जाओगे, रात शाम तक का नंबर आएगा, मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। इसी प्रकार कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो 5000 से 6000 रुपए ब्लैक में बिक रहा है, जर्नल मिलता नहीं। ऐसी स्थिति तो ये मैं बता रहा हूँ गैस सिलेंडर की स्थिति है। हाँ, पेट्रोल डीजल की इस टाइम कोई किल्लत नहीं है, ये बात मैं आपकी मानता हूँ। जहाँ तक कि मैं एक बात कह रहा हूँ, इराक का युद्ध की मामला है, भारत का इराक के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। संबंध किसने खराब करे, किसके कहने पे करे? अमेरिका के दबाव में, ट्रंप के दबाव के अंदर मोदी जी ने इराक से संबंध खराब कर ली। इस कारण हमें दिक्कत आ रही है। ट्रंप के दबाव के कारण, और रूस से जो तेल देना चाहता है वो कर ले लो, हम देने तैयार है, मोदी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। ये तो हालात है। हमारा जो पेट्रोल डीजल है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, अडानी जैसे, अमानी जैसे, वो विदेशों में हमें तो किल्लत दिखा रहे हैं, और यहाँ से सस्ता वहां बाहर भेज रहे हैं। ऐसा क्यों? उन पर रोक क्यों नहीं लगे? पहला तो ये होता है, हमारे देश के अंदर जिस चीज की कमी है, हम किल्लत दिखा रहे हैं, भला उसकी पूरी करेंगे, भला अपना घर ठीक करेंगे, उसके बाद तो दूसरा का जाएंगे। ये तो नहीं, रोटी को देखने के लिए नेपाल में से भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे, मगर हमारे देश की तरफ नहीं देखेंगे। और मेरे साथी भूपेंद्र जी बहुत सीनियर प्रवक्ता है, मैं बड़े सम्मान करता हूँ। बजरंग दास जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं गहलावत साहब के पास भी आऊँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल करना चाहता हूँ। जो आपने विदेश में पहुंचाने की बात कही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, उसके तहत बॉर्डर सिक्योरिटी भी जरूरी होती है। हमने देखा बांग्लादेश में रिजीम चेंज हुई थी, उसके बाद कई चुनौतियां बॉर्डर से उठ रही थी, उसको भी साधना सरकार की प्राथमिकता थी। वहां पर भी संबंधों को अच्छा करना था, जो आप नेपाल और बांग्लादेश का जिक्र करें। सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी कहीं ना कहीं बढ़ाई, जिससे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट ना कर सके तेल का, और वो देश में ही रहे तेल। ये भी शायद आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी भी घटाई, उसके बाद जनता को भी राहत देने की कोशिश की। तो बैलेंस तो कहीं ना कहीं सरकार कर रही है ना? कोई फायदा बैलेंस का नहीं हुआ। एक्साइज ड्यूटी जो कम की, 1 पैसा लीटर भी तेल कम नहीं हुआ। एक्साइज ड्यूटी का लाभ सिर्फ पेट्रोलियम कंपनी को, जो प्राइवेट कंपनी अडानी अमानी को, उनको मिला। आम जनता का कोई 1 पैसा कम हुआ पेट्रोल डीजल? कोई कम नहीं हुआ। 10 रुपए कम होने चाहिए थे, जनता के लिए कम होने चाहिए, नहीं, उनके लिए कोई कम नहीं है। लेकिन बड़े तो नहीं ना बजरंग दास जी, बड़े तो नहीं ना रेट? अरे 4 बार बढ़ दिए, कितनी बार बढ़ाओगे? नहीं, देखिए, जो स्टार्टिंग में जो फेज था उस फेज में बढ़ने चाहिए थे, लेकिन एक्साइज ड्यूटी के बाद वो बढ़े नहीं। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो बढ़ाई, उससे तेल को रोकने की कोशिश की देश के अंदर। हालांकि अभी जरूर घटाई है कि कुछ रिलीज हो सके, शायद वो चीजें। सौरभ जी, मैं इस्लाम का आदमी, मुझे एक्साइज ड्यूटी का, जीएसटी के बारे में, हर चीज के बारे में 45 साल से इस लैंड का मैं व्यापार। सर, उसके बाद भी आप जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर कह रहे हैं कि भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। भारत में सरकार को बॉर्डर सिक्योरिटी भी तो मेंटेन करनी है ना सर, उस चीज को भी तो समझेंगे आप भी थे सत्ता में, आप भी करते थे। नहीं, सुनो, मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको पता है इराक के साथ हमारा बहुत अच्छी मित्रता थी, और बहुत जबरदस्त मित्रता थी। बड़ा सम्मान करता था भारत को, और खुला तेल हमें मिलता था। जब से ट्रंप जी ने दबाव गिरा, इससे तेल नहीं लोगे, वहां से झगड़ा पड़ गया, उन्होंने वहां से डिस्प्यूट घेर दिया, वहां रूस से तेल देने का बात करी, समझौता हुआ, नहीं हम तेल नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई?
किसके दबाव में, आप भी समझते हो। ये खुला ठीक है। ओपन होता है मामला। ठीक है दूसरी गहलावत बात- साहब, ठीक है, आप सहयोग करने को तैयार हैं बजरंग दास जी? आधा मिनट जनता के साथ हैं आप? हम लोग जब जनता एक साथ होते हैं तो एक मिनट, भूपेंद्र जी की बात का जवाब दे दूं। जी। भूपेंद्र जी ने कहा था हमें आवाज दबाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास आवाज दबाने के बहुत तरीके हैं। ये सही कहा, इनके पास बहुत तरीके हैं, इनके पास ईडी है। मैं आता हूं गहलावत साहब, आपके पास जवाब लूंगा मैं। इन्होंने कहा, खुद कहा हमारे पास बहुत तरीके, मैं मानता हूँ। सरकारी मशीनरियां दुरुपयोग करना, सरकारी तंत्र जंतर धन बल आपके पास है, ईडी सीबीआई आपके पास, इनकम टैक्स, या आप आवाज दबाने काम कर ही रहे हो। कौन सी राजनीति का नहीं, ये देखिए खुद सरकार, का- ठीक है, आप विपक्ष में आप सवाल खड़े कर सकते हैं। अगर आपकी आवाज दबाई जाती है, सर आज आप डिबेट में नहीं बैठे होते, आपको बोलने का लोकतंत्र में पूरा अधिकार है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आवाज दबाई जा रही है। सर सौरभ जी ने खुद कहा, भूपेंद्र जी ने, हमारे पास आवाज दबाने के बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, मगर ठीक है, तरीका भी गहलावत नहीं साहब से जवाब ले। ठीक है सर, वही आप तरीके और तरीके क्या है, उदाहरण के बाद। ठीक है गहलावत साहब। देखिए, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि आवाज दबाने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। मैंने ये कहा आवाज उठाने के बहुत माध्यम है, सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए आप अपनी बात आवाज रख दबा, सकते हैं। जी जी, हम निकाल सकते Beyond the line ले गए बजरंग दास जी आप। और भूपेंद्र जी के ये audio बजरंग निकाल दास, दो। ये बजरंग दास जी हमारे मित्र हैं हाँ। और ये व्यापारी हैं। इन्होंने सवाल खड़ा किया कि बाहर तेल भेजते हैं। हैं। भैया MOU साइन होता है, बजरंग जी सुन ले, बिजनेस थोड़ा में सा सुन सारी लेते हैं बातें सर, फिर होती आता हूँ। हैं। उसके तहत भी जो तेल हमारे यहाँ बहुत चीजें आती भी है और जाती भी हैं। हम किसी को जो MOU होता है उसके बाद तो जा नहीं सकते, और ये जो सारा फॉरेन पॉलिसी है उस पर ये सारा डिपेंड करता है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। ये आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष किसी से नहीं डरता, जी। ये अपने निर्णय खुद लेता है, और जो हमारे जनता के हित में होगा, हमारे देश के हित में होगा, वो हम सारे निर्णय लेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो फिर भी ये कहना चाहता हूँ, एहतियात के तौर पर हमने जो ये गाइडलाइन जारी की है इसका सबको पालन करना चाहिए। ये कोई इमरजेंसी वाली गाइडलाइन नहीं है बिल्कुल। कि कोई भी आवाज को हम दबा देंगे। आप बोल सकते हो, मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप अपनी बात रख सकते हो। और दूसरा, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार के खिलाफ बोलने को कुछ होता नहीं। हमारी नीति, नेता और नीयत तीनों ही बढ़िया हैं, और वो हरियाणा प्रदेश और देश की जनता के हित में समय समय पर निर्णय लेते रहते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। और मैं बजरंग दास जी को और राव नरेंद्र जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी कोई इमरजेंसी नहीं लगी। ये तो इमरजेंसी तो कांग्रेस ने लगाई थी। सब लोग जानते हैं किस तरह से जनता का शोषण गहलावत हुआ साहब, था। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं? विपक्ष आप सरकार के साथ क्या नजर आता है? क्योंकि तैयारियां तो रणनीति बना रहे हैं सरकार को घेरने की, नीट पेपर का मुद्दा है और ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। क्या विपक्ष आपके साथ है, और अगर नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, क्या लगता है? हम तो ये कहते हैं, हम तो सभी से प्रार्थना करते हैं कि ये जो समय है ये पार हो जाएगा। ये झगड़ा 10 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में अल्टीमेटली तो बंद होगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। हम तो इनसे प्रार्थना, सभी देशवासियों से प्रार्थना करते हैं। ये विपक्ष के लोग भी हमारे देशवासी हैं, और हम तो इनसे भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे अवसर पर इनको अवसर नहीं तलाशने चाहिए, बल्कि देश के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर ये जो परिस्थिति हुई है इसको कुछ समय लगेगा, इसको ठीक करने में सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। लेकिन हम किसी की आवाज नहीं दबाएंगे। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, ये अपनी आवाज रखने के बहुत माध्यम है, सोशल मीडिया है, मीडिया है, बिल्कुल सही बात है। अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संकट के समय सियासत क्यों हो रही है, ये एक सवाल है, और सरकार लगातार काम भी कर रही है, बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार हल्ला बोल कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा रही सरकार, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, देश प्रथम होना चाहिए, यही सभी का मकसद होना चाहिए, हर भारतवासी का मकसद होना